गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पाठ 14 दो बैलों की कथा। मेरे पन्नों में पशु भी प्यार के भूखे होते हैं। वे भी सुख दुख प्रेम घृणा जैसे भाव समझते हैं। मुख भाषा में वे अपनी बात व्यक्त कर देते हैं। मनुष्य की भांति वे भी मित्रता और भाईचारे की भावना खूब निभाते हैं। बस ज़रूरत है उनके प्रति संवेदनशील होने की। तो बच्चों, पशु भी जो है, जैसे इंसान प्यार के भूखे होते हैं, वैसे भी पशु भी प्यार के भूखे होते हैं। अगर आप उन्हें प्यार से कोई काम खाने के लिए देंगे, पानी पीने के लिए देंगे, उन्हें प्यार करेंगे, तो वो भी आपको प्रेम बरसाएंगे और वे भी आपके सुख दुख प्रेम घृणा के जैसे भाव को समझते हैं। आप अगर उन्हें घृणा से देखेंगे, घृणा करेंगे, तो वे भी आपसे घृणा करेंगे, आपको देखकर नफरत करेंगे। वे सब समझते हैं, उन्हें सब कुछ समझने की शक्ति होती है। मुख भाषा में वे अपनी बात व्यक्त कर देते हैं। मनुष्य की भांति वे भी मित्रता और भाईचारे की भावना खूब निभाते हैं। जैसे मनुष्य मित्रता और भाईचारे की भावना निभाता है, वैसे पशु भी भाईचारे की भावना और मित्रता की भावना को खूब निभाता है। बस ज़रूरत है उनके प्रति संवेदनशील होने की। तो आइए ऐसे ही दो बैलों की कहानी को पढ़ते हैं। ठीक है। झूरी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। एक झूरी नाम का एक व्यक्ति था जिसके दो बैल थे। क्या नाम था? एक हीरा और मोती। दोनों देखने में सुंदर, काम में चौसक, ढील डौल में ऊंचे। दोनों जो है देखने में सुंदर थे और काम करने में मजबूत और कद से काफ़ी ऊंचे थे। बहुत दिनों तक साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों एक साथ रहते थे और बहुत दिनों तक एक साथ रहते रहते उन दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मुख भाषा में विचार विनिमय करते थे। दोनों जो है हीरा और मोती आसपास बैठे एक दूसरे से मुख भाषा में यानी बिना बोले भाषा में विचार विनिमय करते थे। दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपनी मित्रता प्रकट करते थे। जैसे उन दोनों में आपस में वे टच तो नहीं कर सकते, इसलिए वे एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर मित्रता प्रकट करते थे। जिस समय ये दोनों हल या गाड़ी में जोत दिए जाते, उस समय दोनों की यही चेष्टा होती कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ उसकी ही गर्दन पर रहे। जिस समय उन्हें खेत में गाड़ी से खेतों को जोतने के लिए हल लगाया जाता, उस समय दोनों की यही चेष्टा होती, यही प्रयास होती कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ उसकी गर्दन पर हो। खली भूसा खाने के लिए दोनों साथ साथ नाद में मुंह डालते और साथ साथ हटा दे। जब उन लोगों के खाने की बारी आती तो भी वे दोनों एक दूसरे के साथ, यानी उन लोगों को ये लगता कि कहीं हम ज़्यादा ना खा लें और कहीं तुम कम ना खा लो, इसलिए वे चेष्टा करते हैं कि हम दोनों साथ ही नाद में मुंह डालते और एक ही साथ मुंह हटाते, जिससे उन दोनों को ये न लगे कि उसने ज़्यादा खाया और उसने कम खाया। इसलिए वो दोनों एक साथ ही नाद में मुंह डालते और एक साथ ही बाहर निकालते। एक बार की बात है, झूरी की पत्नी का भाई गया, दोनों बैलों को अपने गांव ले गया। एक बार की बात है कि झूरी की पत्नी का भाई गया। झूरी की पत्नी के भाई का क्या नाम था? गया। वह दोनों बैलों को अपने गांव ले गया। बैलों को लगा कि मालिक ने हमें बेच दिया है और
बैल सोचने लगे कि हमारा मालिक हमें बेच दिया है। वे बहुत उदास थे। गया जब उन्हें हाँकता तो वे अनमने होकर अपने पाँव उठाते। गया जो है जब उन्हें हाँकता कि तुम चलो तो वे दोनों बहुत अनमन बिना मन से अपने पाँव को उठाते। संध्या के समय दोनों नए स्थान पर पहुँचे और शाम के समय वे दोनों नए स्थान पर पहुँचे। नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगाने से लग रहे थे। जब वे दोनों शाम को नए स्थान पर पहुँचे तो उन्हें नया घर, नया गांव और नए आदमी उन्हें बेगाने से लग रहे थे। जब खली भूसा दिया गया तो एक ने भी नाद में मुंह न डाला। जब उन्हें खाने के लिए खली और भूसा दिया गया तो किसी ने भी नाद में मुंह नहीं डाला। तो बच्चों, आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और दो बैलों की कहानी के अर्थ को समझें।